हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आशा करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट लेक्चर में, आपने प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बेटा नॉर्मलिटी और मोलरिटी, दो टर्म हमने कंप्लीट किए थे, उनका रिलेशन भी बताया था। अब नेक्स्ट कंडीशन हम बता रहे हैं। अगला कंडीशन उसका कंटिन्यू अगला लेक्चर है, तो ध्यान देंगे। मोल कॉन्सेप्ट ही चल रहा है अभी आपका। तो मोल कॉन्सेप्ट में नेक्स्ट जो कंडीशन होगी हमारी वो समझना है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो होगा आपका रिलेशन बिटवीन molarity and normality, relation between molarity and normality। चलिए इसमें आप देखते हैं रिलेशन कैसे निकालेंगे एक दूसरे के साथ। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व होंगे इससे। चलिए देख लेते हैं। तो मोलरिटी का जो आपका फार्मूला था वो था आपका W/M इंटू B इंटू 1000। एंड नॉर्मलिटी का जो फार्मूला था आपके पास W/E इंटू B इंटू 1000, ये आपका फार्मूला था। अब आप क्या करेंगे, दोनों का रेशियो ले लेंगे, यानी N/M डैश आप निकाल सकते हैं। N/M डैश, तो N बराबर है W/E इंटू B इंटू 1000 डिवाइडेड बाई W/M इंटू B इंटू 1000। 1000 से 1000 कैंसिल, W से W कैंसिल और B से B कैंसिल। तो यहाँ पर बचेगा बेटा M/M डैश इक्वल टू, ये आपका M ऊपर चला जाएगा तो यहाँ हो जाएगा M/E, ये बचेगा सिर्फ। तो E बराबर आप जानते हैं, E बराबर होता है बेटा M/, बैलेंसी फैक्टर। तो यहाँ पर हो जाएगा M/M बैलेंसी फैक्टर। तो M से M भी कैंसिल हो जाएगा आपका, तो N/M डैश इक्वल टू आ जाएगा बैलेंसी फैक्टर। अब यहां से आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मलिटी इक्वल टू लिख सकते हैं बैलेंसी फैक्टर इनटू M डैश। दिस इज द फार्मूला। रिलेशन क्या हो गया आपका, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू बैलेंसी फैक्टर इनटू मोलरिटी। आपको ये याद रखना है, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला, इस पे ध्यान देना है। तो ये जो हमने फार्मूला ड्राइव किया है, तो आप इससे समझ सकते हैं। डायरेक्ट रिजल्टेंट याद रखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो बहुत आसान होगा सॉल्व करना। बात क्लियर हुआ कि नहीं? चलिए आप नोट डाउन कर सकते हैं इसको। अब देखो सिंपल क्वेश्चन किस तरीके से पूछा, एक क्वेश्चन हम करा देते हैं इस पर। फाइंड नॉर्मलिटी, फाइंड नॉर्मलिटी ऑफ 0.1 M ऑफ H2SO4। देखो ऐसा क्वेश्चन आएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन लिखा है हमने। नॉर्मलिटी पूछ रहा है, तो दिया गया है कंपाउंड आपको H2SO4 दे रखा है, और इसका क्या दे रखा है आपको M बराबर कितना है 0.1। M क्या है यहाँ पर, मोलरिटी। हमने बोला था, हमने M डैश क्यों लिखा था, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा वेरिएशन हो रहा था।
क्योंकि m को हम मॉलिक्यूलर मास मान रहे थे तो वहां m नहीं लिख सकते थे, इसलिए m डैश नाम लिया था। बट क्वेश्चन में जब भी आएगा तो m लिख के आ रहा है 0.1 m, दैट इज मोलरिटी। ये क्या होगा आपका मोलरिटी होगी। ये क्या दे रखा है आपको क्वेश्चन में, कभी भी m लिख के आता है तो वो क्या होगा मोलरिटी। तो मोलरिटी आपको 0.1 दे रखा है। अब इसका बैलेंसी फैक्टर आपको निकालना है। बैलेंसी फैक्टर मींस क्या होता है, बेसिसिटी होता है, बिकॉज ऑफ दिस इज द एसिड। तो इसका स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ किया था पहले, तो इसका बेसिसिटी कितना आया था 2। सो n इक्वल टू क्या हो जाएगा m डैश इंटू बैलेंसी फैक्टर। ये क्या है m डैश मान लेता हूं मैं अभी। तो n बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 2 इंटू m का वैल्यू कितना है 0.1, तो आंसर कितना हो गया 0.2। क्वेश्चन समझ में आया कैसे पूछेगा, डायरेक्ट पूछ सकता है आपसे, कुछ इस तरीके से आपको बोलेगा कि कैसे आपको सॉल्व करना है, तो कुछ इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ओके, आप नोट डाउन कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए आगे हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लेके चल रहे हैं। अब ध्यान देना आप। याद रहे जो टॉपिक चल रहा है काफी इंपॉर्टेंट है, हर जगह हम यूज करेंगे इसको। अब जो नेक्स्ट पॉइंट हम लेके चल रहे हैं वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मोललिटी। क्या लेना है आपको मोललिटी, किससे डिफाइन करेंगे स्मॉल एन से, मोललिटी। इससे पहले क्या पढ़ा था बेटा आपने मोलरिटी, और ये क्या है मोललिटी। मोललिटी को डिफाइन करना है तो याद रखना मोललिटी और मोलरिटी में थोड़ा सा अंतर होता है। वो अंतर क्या है तो देख लो आप, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ moles of solute in 1 liter, in 1 liter of the in 1 kg, in 1 kg of solvent, the number of moles of solute in 1 kg of the solvent is called molality, is called molality। तो ये किसके टर्म में डिफाइन किया है, इन किलोग्राम में देखना है ये, और मोलारिटी किस में देखते हैं वॉल्यूम में देखते हैं, यही अंतर है दोनों में। बाकी सब सेम है, वहां मोल किस में देखना है लीटर में, और यहाँ मोल किस में देखना है किलोग्राम में देखना है। सो फार्मूला ड्राइव, तो यहाँ से आपको एक बात समझ में आ गया, ये होता है तो यहाँ से स्मॉल m इक्वल टू हो जाएगा द नंबर ऑफ मोल्स, किसके लेने सॉल्यूट के लिखा है यहाँ पर, तो a क्या होता है सॉल्यूट, और किलोग्राम किसका लेना है केजी, किसका लेना है आपको सॉल्वेंट का, तो वो हो जाएगा WB। क्या हो जाएगा WB हो जाएगा। अगर यहाँ से Na बराबर आप लिखने की कोशिश करेंगे तो हो जाएगा WA/Ma हो जाएगा। तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं WA/Ma इंटू क्या हो जाएगा WB। अगर WB किस में होगा ग्राम में होगा, तो यहाँ पर आपको 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दैट फार्मूला इज ड्राइव्ड। मोलरिटी इक्वल टू क्या मिलेगा W/m इंटू WB इंटू 1000। जरा थोड़ा सा हम इसकी यूनिट की बात करते हैं। अगर यूनिट की आप बात करते हैं तो देखो W ये किस में होगा ग्राम में होगा, और ये WB किस में होगा ग्राम में ही होगा। ये तो मॉलिक्यूलर मास है, वो तो कांस्टेंट होता है, तो ग्राम पर ग्राम क्या हो जाएगा यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा, एक प्रकार से समझ लो आप, ग्राम पर ग्राम हो गया, सेमी यूनिट हो गया। तो यहाँ पर एक टर्म और पूछेगा, आपको बताया था टेम्परेचर डिपेंडेंट फंक्शन, तो वॉल्यूम आया नहीं, ग्राम पर लीटर में जो वैल्यू आप ड्राइव कर सकते हैं वो हमेशा टेम्परेचर पे क्या होगी
डिपेंड करेगी बेटा, बट यहां पर ऐसा कोई फंक्शन नहीं आया, कांस्टेंट वैल्यू हो गया। तो आप याद रखना, ये पॉइंट पूछ सकता है, मोलैलिटी, मोलैलिटी is independent on टेम्परेचर। ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। बात समझ में आया? क्यों नहीं करेगा? कि यूनिट हमने देखा ग्राम पर ग्राम आ रहा है, डब्लू, और डब्लू ये तो कांस्टेंट होता है मॉलिक्यूलर मास, तो यूनिट होता है। तो यहां से हमने आपको ये कंडीशन बता दिया है, काफी इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर सकते हैं इसको। ओके, सो ये हमने अभी एक मोलैलिटी के बारे में डिफाइन किया था। तो नेक्स्ट कंडीशन हम बताने जा रहे हैं। इस फार्मूले को थोड़ा सा और हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो कैसे मॉडिफाई करेंगे समझना, आपके पास फार्मूला है m इक्वल टू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000, ये फार्मूला है। तो इसको हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे। तो कैसे करेंगे समझना है आपको। चलिए कंडीशन बता रहे हैं, यहां पर देखना डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इक्वल टू कितना होता है डब्ल्यू। तो ये किसका होता है? आपका सॉल्यूशन का होता है। तो मान लिया मैंने डब्ल्यू बी इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, डब्ल्यू सॉल्यूशन माइनस डब्ल्यू ए, ये कंडीशन लिख सकता हूं। ओके, और डेंसिटी बराबर क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू होता है वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन क्या होता है आपका वॉल्यूम, यही होता है। तो यहां से आप चाहे तो एक कंडीशन और लिख सकते हैं, डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू हो जाएगा डी ऑफ सॉल्यूशन इनटू बी। तो ये जो वैल्यू है, अब यहां देखो फार्मूला था आपके पास m इक्वल टू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू डब्ल्यू बी की जगह आप क्या लिख देंगे, डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूशन माइनस डब्ल्यू ऑफ ए इंटू 1000। अब यहां पर आ जाइए, यहां पर आप क्या करेंगे, डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन एम ए इंटू डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूशन बराबर कितना होता है, डेंसिटी के टर्म में फार्मूला आ जाएगा डी ऑफ सॉल्यूशन इंटू बी माइनस डब्ल्यू ए। तो यहां से आपको एक फार्मूला और मिल गया है, काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो इन टर्म ऑफ डेंसिटी के टर्म में बताया है, तो आप कुछ इस तरीके से ड्राइव कर सकते हैं। ओके, ये बात आपको समझ में आया होगा। चलिए नोट डाउन कर लीजिए।
फार्मूला और में इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं, डेंसिटी के टर्म में ही बता रहा हूं। डेंसिटी हमेशा याद रखना सॉल्यूशन का होता है, यहीं पर कंफ्यूजन होता है, क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं एम, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इक्वल टू होगा एम इंटू, सॉरी ये है आपका एम डैश, और यहाँ पर होगा एम अपॉन 1000 प्लस 1 बाई स्मॉल एम। एक ये फार्मूला होता है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा डेंसिटी के टर्म में। अभी जो बनाया था वहीं से निकल के आएगा फार्मूला। ये फार्मूला मैंने कहाँ से निकाला, अभी जो प्रीवियस फार्मूला मैंने ड्राइव किया वहां से निकाला ये। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा, ध्यान से समझना, काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला बता रहा हूं मैं इसको, क्योंकि डायरेक्ट आईआईटी में इसके क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। लेकिन अगर ये मान लिया क्वेश्चन में मोलरिटी दे रखा है और मोलरिटी दे रखा है तो आप क्वेश्चन नहीं निकाल पाएंगे अलग, लेकिन इसी फार्मूले से निकलेगा, याद रहे आपको, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ से डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू हो जाएगा एम डैश इंटू एम, मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ यहाँ पर, अपॉन कितना हो जाएगा 1000, यहाँ हो जाएगा प्लस एम डैश अपॉन स्मॉल एम। अगर मान लिया मैंने यहाँ से ये 1000 इधर लेके आता हूँ तो यहाँ पर हो जाएगा 1000 ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो यहाँ पर बचेगा एम डैश इंटू एम प्लस यहाँ पर हो जाएगा एम डैश, यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1000 एम डैश अपॉन स्मॉल एम, ये बनेगा यहाँ से। तो यहाँ से आप देखना ये है कि ये वैल्यू में इधर ले आता हूँ तो यहाँ हो जाएगा 1000 डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन माइनस एम डैश इंटू एम इक्वल टू बचेगा आपका 1000 एम डैश अपॉन स्मॉल एम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, तो स्मॉल एम इक्वल टू आपको मिलेगा 1000 एम डैश अपॉन 1000 डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन माइनस एम डैश अपॉन एम। दिस इज द formula of molality in term of density and molarity। m dash is the molarity और m क्या यहाँ पर molecular mass, याद रहे आपको। तो ये क्या यहाँ पर molality है, यहाँ पर m dash यहाँ पर है molarity है और m है यहाँ पर molecular mass है ये। तो दिस फार्मूला इज मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रहे आपको, फॉर ZE काफी इंपोर्टेंट है ये फार्मूला, याद रखना। तो हमने अभी 2-3 फार्मूले ड्राइव किए हैं, किस तरीके से किए हैं आपको याद रखना ही है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसके ऊपर एक आध दो क्वेश्चन हम देखते हैं अभी। चलिए क्वेश्चन लेके चल रहे हैं हम, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कैलकुलेट मोलैलिटी, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ KCl solution prepared by dissolving 7.45 gram of KCl
in 500 ml of the solution. डेंसिटी आपको दे रखा है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 1.2 ग्राम पर ml, ये आपको दे रखा है। तो ये क्वेश्चन रहा आपका। तो क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, तो किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे ये जानना जरूरी है। तो किसका निकालना है, KCl। देखो यहाँ पर सॉल्यूशन देख लो इसका, किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन की अप्रोच क्या है, KCl दे रखा है। KCl कितना दे रखा है आपको, या आप WA कंसीडर करो, कितना हो जाएगा आपका 7.45 ग्राम। वॉल्यूम कितना दे रखा है उसका 500 ml। डेंसिटी कितना दे रखा है ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू दे रखा है 1.2 ग्राम पर ml। दे रखा है कि नहीं, ये दे रखा है। तो इसका अभी हमने एक फार्मूला ड्राइव किया था, आपको याद है कौन सा फार्मूला हमने बताया था आपको, इन टर्म ऑफ मोलैलिटी। तो फार्मूला था आपके पास स्मॉल m इक्वल टू W इंटू 1000 इंटू m, और यहाँ पर था आपका डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू B माइनस क्या था, और दूसरा क्या था यहाँ पर W, ये था। ये अभी हमने ड्राइव किया था एक फार्मूला, उसके ऊपर क्वेश्चन है। तो आपको क्या क्या दे रखा है, W दे रखा है, यानी ये WA होगा, ये MA होगा, ये सॉल्यूशन का होगा दोनों चीज। तो वॉल्यूम दे रखा है, डेंसिटी दे रखा है, और क्या चाहिए क्वेश्चन में, और कुछ नहीं, MA चाहिए सिर्फ। तो M ऑफ KCl, तो KCl का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा बेटा, K का होता है 39 और क्लोरीन का 35.5। तो ये कितना हो जाएगा आपका 74.5 ये आ जाएगा। तो यहां से स्मॉल m इक्वल टू मिलेगा आपको, W हो गया आपका 7.45 इंटू 1000, MA कितना हो गया आपका 74.5 इंटू डेंसिटी कितना है आपका 1.2 इंटू वॉल्यूम कितना है आपका 500 माइनस WA कितना दे रखा है आपको 7.45। तो यहां से आपको M निकालना है। देखो ये तो आप कैंसिल कर सकते हैं, यहां पर, यहां 10 बचेगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहां बचेगा 100 अपॉन, और 12 को मल्टीप्लाई यहां कर दो, यानी यहां पर कितना हो जाएगा 600 माइनस 7.45। अब 100 बाई 600 माइनस 7.45, तो ये आप निकालेंगे। तो डायरेक्ट इसका जो आंसर आ जाएगा 0.168 आ जाएगा। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ये आएगा। तो ये क्वेश्चन था आपका, काफी अच्छा क्वेश्चन था। तो आपको समझ में आया कैसे सॉल्व करना था। तो आपको अप्रोच समझना है क्वेश्चन की, दिया क्या था उस तरीके से फार्मूला कौन सा ड्राइव किया था उसके हिसाब से फार्मूला लगाना है। गिवन कंडीशन है उसके अनुसार कौन सा फार्मूला आपने स्टडी किया है वो डिपेंड करता है। अगर ये अप्रोच रहेगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अच्छे से।
बात क्लियर हुआ कि नहीं? चलिए आगे बात करेंगे हम। चलिए एक न्यूमेरिकल और ले रहे हैं, न्यूमेरिकल नंबर नेक्स्ट। उसमें कह रहा है कैलकुलेट द मोलालिटी, कैलकुलेट द मोलालिटी of 3M solution of NaCl whose density is 1.25 ग्राम पर ml। ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको पूछ रहा है मोलालिटी पूछ रहा है, तो गिवन कंडीशन लिख लीजिए। भाई किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे वो ज्यादा डिपेंड करता है अप्रोच क्या है आपकी क्वेश्चन में। तो क्या दे रखा है आपको? मोलारिटी दे रखा है। मैंने कहा था क्वेश्चन में कभी भी एम लिखे आ रहा है उसके पीछे आगे वैल्यू है, तो वो क्या दे रखा है? मोलारिटी कितना दे रखा है? 3। कंपाउंड क्या दे रखा है? NaCl है आपके पास। डेंसिटी कितना दे रखा है? 1.25 ग्राम पर ml। तो यहां से आपको क्या निकालते हैं? मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl आप निकाल सकते हैं। तो वो हो जाएगा 23 प्लस 35.5 दैट इज 58.5 मॉलिक्यूलर मास आ गया इसका। चलिए डेंसिटी दिया है, मोलारिटी दिया है, तो डेंसिटी और मोलारिटी के टर्म में मोलारिटी का फार्मूला क्या पढ़ा है हमने? तो याद आ रहा है कुछ? 1000 m डैश अपॉन 1000 ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन माइनस m डैश इंटू m। ये फार्मूला पढ़ाया था अभी। तो कुछ नहीं, आप क्या करना है? वैल्यू पुट कर दो। तो 1000 इंटू मोलारिटी कितनी दे रखी है? 3 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू डेंसिटी कितना है आपका? 1.25 माइनस मोलारिटी कितनी है? 3। मॉलिक्यूलर मास कितना दे रखा है? m क्या है इसका? मॉलिक्यूलर मास 58.5। ये आएगा आपका। यहाँ से आपको सॉल्व कर लो, देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ से m इक्वल टू हो जाएगा 3000 ऊपर हो जाएगा, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1250 माइनस, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कितने कर दो? 3 का, तो यहाँ पर हो जाएगा 5। तो ये हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका। तो यहाँ से m इक्वल टू हो जाएगा 300 अपॉन, इसमें से आपको ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा 1250, यहाँ हो जाएगा 175.5.0, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 7 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा, ये आएगा कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 1074.5। अब इस वैल्यू को आपको डिवाइड करना है। अगर आप डिवाइड करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा इसका। कितना आएगा आपका? 2.79, ये आंसर हो।
ये दिस इज द मोलैरिटी। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे किया था हमने सॉल्व। तो क्वेश्चन की अप्रोच को समझना जरूरी है आपको, तो आपको पता चलेगा। एक और बात, हम डीपीपी आपके पास आज से जाना शुरू हो जाएगा। डीपीपी हमें मिल गया है क्योंकि हमारे पास था नहीं, क्योंकि पढ़ा रहा उसके अनुसार हमें देना पड़ता है। तो डीपीपी में इस क्वेश्चन भी मिलेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। आप डाउट सेशन में भी आप पूछ सकते हैं, बाकी पर्सनल भी आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कभी भी डाउट पूछ सकते हैं एनी टाइम। ओके, तो ध्यान रहे आपने किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपका मोलैरिटी के बारे में बता दिया, क्वेश्चन भी सॉल्व करके बता दिए। अभी नेक्स्ट कंडीशन है हमारा फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी यानी ये एफ होगा फॉर्मेलिटी। भाई फॉर्मेलिटी में कुछ अंतर नहीं है, मेरी बात ध्यान से समझना। फॉर्मेलिटी और मोलैरिटी, फॉर्मेलिटी और मोलैरिटी दोनों एक ही जैसे हैं। अंतर सिर्फ छोटा सा होगा कि यहाँ पर जो कंपाउंड होगा वो आयनिक कंपाउंड होगा। कैसा होगा बेटा? आयनिक टाइप का कंपाउंड होगा। और मोलैरिटी में क्या होता है? डायरेक्टली कोई मॉलिक्यूलर कंपाउंड होता है। बस इतना ही अंतर है, बाकी सेम फार्मूला है, कोई डिफरेंस नहीं है। सो हम डिफाइन कर देते हैं। क्या कंडीशन आती है यहाँ पर? इट इज डिफाइंड एज द number of formula weight present in 1 liter of the solution। आप ध्यान से देखो डेफिनेशन भैया, कोई अंतर नहीं आ रहा है डेफिनेशन में। यहां पर आप देख रहे हैं कि दोनों में अंतर कुछ नहीं है, सिर्फ अंतर कितना है? द नंबर ऑफ फार्मूला वेट। फार्मूला वेट मतलब जो दिया रहेगा उसका फार्मूला निकालना, उसका वेट क्या होगा, फार्मूला का वेट आपको निकालना रहेगा। फार्मूला वेट निकालना रहेगा आपको। तो यहां से अब देखो ये डेफिनेशन बना, अब यहां से फार्मूला भी लिखना है। तो F इक्वल टू फार्मूला क्या बन जाएगा? यहां से बोलो, सेम फार्मूला बनेगा, कोई अंतर नहीं आने वाला है। यहां पर आ जाएगा, देखो वेट लिखना है तो ये हो जाएगा W इंटू 1000। कितना आ जाएगा? W इंटू 1000 अपॉन क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर मास इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में होगा? ml में होगा। फार्मूला सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। ये होगा W इंटू 1000 अपॉन m इंटू Vm। बस हमने एक चीज बताया था कि ये फॉर्मेलिटी किस में होगा? जो कंपाउंड होगा वो कैसा होगा? आयनिक कंपाउंड होता है। ये कैसा होता है आपका? आयनिक फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? आयनिक फॉर्म में, आयंस के रूप में लिखा रहेगा। और कोई अंतर नहीं है, बाकी सेम मेथड है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये होता है आपका फॉर्मेलिटी। चलिए मैं कुछ कंडीशन और बता रहा हूं जो मेरे पास है, ध्यान से समझना है। काफी इंपोर्टेंट कंडीशन बताने जा रहा हूं मैं अब।
ओके, तो मेन कंडीशन क्या है इसके बारे में आपको समझना है। तो यहाँ पर जो कंडीशन हम देने वाले हैं वो आपको समझना है। जैसे हमने आपको एक प्रीवियस में हमने कुछ कंडीशन बताया था कि फॉर्मेलिटी के बारे में थोड़ा सा, सॉरी, नॉर्मलिटी और मोलरिटी का टाइट्रेशन के लिए फार्मूला दिया। फार्मूला फॉर टाइट्रेशन। अब यहां पर एक बात समझना होगा, टाइट्रेशन के लिए इन टर्म ऑफ नॉर्मलिटी, तो यहां कोई दिक्कत नहीं, आप क्या लिखेंगे, N1 V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2 V2 हो जाएगा। अगर फार्मूला हम लिखते हैं फार्मूला फॉर टाइट्रेशन, किसके लिए लिखते हैं, इन टर्म ऑफ मोलरिटी के टर्म में लिखना है। तो हमने उस समय क्या लिखा था, M1 B1 इक्वल टू M2 B2 लिखा था, लेकिन आपको एक बात याद रखनी होगी, फार्मूला यही बुक्स में लिखा हुआ है। तो अगर आपका कंपाउंड कैसा है, एसिडिक और बेसिक के टर्म में डिफाइन करते हैं, कंपाउंड किसके टर्म में डिफाइन करते हैं, एसिड और बेस के टर्म में आप डिफाइन करेंगे, तो यही फार्मूला आपका बन जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा बैलेंसी फैक्टर, यानी बैलेंसी फैक्टर को मैं F लिख सकता हूँ, यहाँ पर कोई अंतर नहीं है। बैलेंसी फैक्टर को क्या बोल सकता हूँ, F। थोड़ा सा फॉर्मुलेटेड बनाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो पहला जो परफेक्ट फार्मूला होगा, M1 B1 F1 इक्वल टू हो जाएगा M2 B2 F2। अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसा क्यों किया आपने, ओके, आपके पास फार्मूला ये था, ध्यान से देखो। तो यहाँ पर आपको अभी अभी एक फार्मूला बताया था कि N इक्वल टू क्या होता है, F इनटू क्या होता है, फार्मूला M होता है। M क्या मान रहा है यहाँ पर, मोलरिटी, या M डैश लिख लो अगर आपको कंफ्यूजन है तो, M डैश लेके चल रहे हैं हर जगह हम, M डैश। तो ये M डैश नॉर्मल इक्वल टू बैलेंसी फैक्टर इनटू M डैश होता है। F क्या है, बैलेंसी फैक्टर है यहाँ। तो ये वैल्यू आप क्या करो, इसमें पुट कर दो इस फार्मूले में। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, N की जगह क्या रखना है आपको, तो 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, N1 इक्वल टू क्या लेंगे, F1 M1 डैश। तो ये यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ पर आपको मिलेगा M1 डैश B1 डैश F1 आ जाएगा इक्वल टू N2 अगर रखना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, N2, तो यहाँ F2 M2 डैश हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, M2 डैश B2 F2। तो ध्यान से देखो, मोलरिटी के टर्म में रियली भी फार्मूला ये लिखना पड़ता है, बट डायरेक्ट बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है, सो दैट आप इस फार्मूले को लर्न करेंगे। तो इससे हमें आप डायरेक्ट हम, नहीं तो आप इसको बुक्स में कोई भी आप बुक पढ़ेंगे तो आपको ये फार्मूला ये कहीं नहीं लिखा मिलेगा। अगर इस फार्मूले को अगर आप अप्लाई करते हैं, इस फार्मूले को, तो आपका आंसर मैच ही नहीं करेगा। मैच करेगा, ऑप्शन में एक रहेगा तो आप खुश रहेंगे, लेकिन वो गलत होगा बेटा, क्योंकि ये चीज दिया नहीं रहता है। तो आप इस फार्मूले को लर्न करेंगे, इस फार्मूले को लगाएंगे, क्योंकि बुक्स में अगर मैच करेंगे तो नहीं करेगा ऐसा। तो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स, याद रखना है ये कि कैसे अप्लाई करना है। F का वेरिएशन आता है यहाँ पर, F मींस बैलेंसी फैक्टर, दिस इज द इंपोर्टेंट पॉइंट। चलिए, ये बात आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट कंडीशन में बता रहा हूं, ध्यान से समझना। तो यहां तक आपको बात पता चला। तो दोनों का रिलेशन हमने कैसे किया, कैसे निकाला, ये बात क्लियर हुआ। अब अगली हम कंडीशन बता रहे हैं कि वो हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर इसी में हम एक कंडीशन और लेके चल रहे हैं, पर्टिकुलर याद रखना। मान लिया आपके पास गिवन 2
सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन दे रखे हैं आपको? 2 सॉल्यूशन दे। तो यहां पर हम लिख रहे हैं सॉल्यूशन फर्स्ट और यहां पर लिखा हुआ है सॉल्यूशन सेकेंड। सपोज इनिशियल कंडीशन में बोल रहा है इन टर्म ऑफ नॉर्मलिटी बता रहा है पहले, तो ये n1 दिया है इसका और b1 दे रखा है और इसका दे रखा है n2 b2 दे रखा है। ओके, अब उन्होंने क्या किया कि दोनों को आपस में मिक्स्ड कर दिया। क्या कर दिया? मिक्स्ड कर दिया। दोनों को क्या कर दिया है? मिक्स कर दिया है इस कंटेनर के अंदर। मिक्स करने के बाद अब आपसे बोलेगा कि इस कंटेनर में ये दोनों सॉल्यूशन मिक्स करने के बाद कहेगा कि n नॉर्मलिटी ऑफ मिक्स्ड कंपाउंड की क्या होगी। तो नॉर्मलिटी ऑफ मिक्स्ड कंपाउंड की नॉर्मलिटी निकालने के लिए हम फार्मूला बता रहे हैं, याद रखना, n मिक्स्ड इक्वल टू, ध्यान से देखना, यहां पर आ जाइए, n1 b1 प्लस n2 b2 अपॉन हो जाएगा b1 प्लस b2। या फिर इसको और मॉडिफाई कर सकते हैं, b1 प्लस b2 क्या होगा? b के बराबर होगा। सो दैट फार्मूला हो जाएगा n मिक्स b इक्वल टू n1 b1 प्लस n2 b2। एक फार्मूला आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं, हालांकि फार्मूला आपका कौन सा है? ये वाला है, याद रखना, ये फार्मूला है आपके लिए, इंपॉर्टेंट है ये। तो ये बात समझ में आ गया? 2 सॉल्यूशन दिए तो मिक्स में कहेगा नॉर्मलिटी कैसे निकालना है, तो फार्मूला ये ड्राइव करना है आपको, कुछ इस तरीके से मिलेगा क्वेश्चन। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं बेटा? तो ये बात क्लियर हुआ कि नहीं? मिक्स में क्या करना है? n मिक्स बराबर क्या हो जाएगा? n1 b1 प्लस n2 b2 अपॉन b1 प्लस b2 हो जाएगा। फिर से वही कंडीशन है, गिवन 2 सॉल्यूशन। अब इन टर्म ऑफ, यहां पर आपको दिया रहेगा सॉल्यूशन फर्स्ट। क्या दिया रहेगा आपको? सॉल्यूशन फर्स्ट दिया रहेगा। और दूसरे कंडीशन में है आपका सॉल्यूशन सेकेंड। 2 सॉल्यूशन है आपके पास। यहां पर आपने मान लिया है m1 डैश b1 और इसको मान लिया m डैश टू b2। फिर से वही कंडीशन, इन दोनों को क्या कर दिया है? मिक्स्ड कर दिया है आपने। क्या कर दिया है? मिक्स्ड कर दिया है कंटेनर के अंदर। तो कहेगा इसमें m डैश मिक्स्ड क्या होगा? तो नॉर्मली हम कैसे लिखते हैं यहाँ पर? m डैश मिक्स्ड इक्वल टू हो जाएगा m1 डैश b1 प्लस m2 डैश b2 अपॉन b1 प्लस b2। लेकिन हमने अभी एक और बात बताया था आपको कि फार्मूला बुक्स के अंदर इस तरीके से दिया रहता है, बट आपको क्या करना है यहाँ पर? f1 m1 डैश b1 प्लस f2 m2 डैश b2 अपॉन b1 प्लस b2। आपको ये फार्मूला याद रखना है, आपको ये फार्मूला याद रखना है। तो यहाँ से आपको ये फार्मूला आपको मिलेगा कुछ इस तरीके से। अगर आपको और मॉडिफाई करना है तो यहाँ पर b1 प्लस b2 बराबर क्या मान लेंगे? b मान लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा m डैश b इक्वल टू, फार्मूला आप लिख सकते हैं यहाँ पर m1 डैश b1 प्लस m2 डैश b2। आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। तो
अभी बहुत सारे हमने फार्मूला ड्राइव कर दिए हैं यहाँ पर, आप इस नोट डाउन कर सकते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन भी लेके चलेंगे कैसे पूछेगा ये भी डिफाइन करेंगे हम अभी। तो ये आपके पास फार्मूले हो गए इसके, इन टर्म ऑफ मोलैरिटी एंड इन टर्म ऑफ नॉर्मलिटी, दोनों टर्म में डिफाइन किया हमने अभी। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं अभी। चलिए क्वेश्चन हम दे रहे हैं, क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट नॉर्मलिटी, कैलकुलेट नॉर्मलिटी ऑफ द मिक्सचर ऑफ 10 नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर। चलिए पॉइंट ए में हम दे रहे हैं 100 ml ऑफ 0.1 n HCl प्लस, दूसरा सॉल्यूशन है आपके पास 50 ml of 0.25 n NaOH। एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन 100 ml of 0.2 m H2SO4 plus 200 ml of 0.2 m HCl। एक और हम क्वेश्चन ले रहे हैं, एक साथ लिख दे रहे हैं अभी। नेक्स्ट है 100 ml of 0.2 m H2SO4 plus 100 ml of 0.2 NaOH। एक और क्वेश्चन हम डाल दे रहे हैं एक साथ, चाहे इतना ही रहने दो, 3 रहने दो। चलिए हम एक क्वेश्चन आपको बता देते हैं, हमें लगता है हमें ये बताना चाहिए, थोड़ा सा अलग है ये वाला। तो देखिए आप कैसे आप देखेंगे इसको, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, बी वाले को, बी वाले का सॉल्यूशन आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन दो दे रखे हैं, एक दे रखा है H2SO4 और दूसरा दे रखा है HCl। तो इसका B1 दे रखा है 100 ml और M1 डैश दे रखा है 0.2। दूसरा सॉल्यूशन ये है, इसका B2 दे रखा है 200 ml और M2 डैश दे रखा है 0.2, ये दे रखा है आपको। तो दोनों को आप क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। लेकिन हाँ आप कह रहे हैं हमें नॉर्मलिटी निकालना है, क्या निकालना है, नॉर्मलिटी। तो ये दोनों को मिक्स कर दिया, तो इस कंटेनर के अंदर क्या निकालना है, n मिक्स्ड निकालना है। तो n मिक्स्ड का फार्मूला होता है n मिक्स्ड इक्वल टू n1b1 प्लस n2b2 अपॉन b1 प्लस b2। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है,
मोलरिटी, तो कोई टेंशन नहीं लेने का। तो n bar बराबर क्या हो जाएगा, F1 इंटू एम डैश। तो इसका F1 कितना होता है, 2 होता है बेसिसिटी, तो 2 इंटू M1 डैश कितना दे रखा है 0.2, तो ये हो जाएगा 0.4 आ जाएगा N1। और N2 आप निकाल लो यहाँ से, तो N2 निकालेंगे, यहाँ पर हो जाएगा F2 इंटू M2 डैश। F2 HCl कितना होता है 1 होता है, और M कितना दे रखा है 0.2 दे रखा है, सो दैट N2 कितना आ जाएगा 0.2 ही आ जाएगा। फार्मूला आपको दे रखा है, आप क्या पुट कर दो, N1 कितना हो गया 0.4, वॉल्यूम कितना दे रखा है आपको 100 प्लस N2 कितना दे रखा है 0.2, वॉल्यूम कितना दे रखा है आपको 200, अपॉन कितना हो जाएगा 100 प्लस 200। N मिक्स्ड आ रहा है यहाँ से, तो N मिक्स्ड ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा 300। तो ये आ जाएगा आपका 80/300, तो ये आ जाएगा 8/30। अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट। ये आ जाएगा समथिंग 0.266। ये आंसर आएगा। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा आपको। और बाकी आपके जो क्वेश्चन रहेगा इसमें, जैसे ये वाला रह गया है, और ये दोनों आपको होमवर्क में करना है। एक मैंने आपको बता दिया बी पार्ट, ए पार्ट और सी पार्ट आपको डिफाइन करना है। ओके, तो आगे हम डिस्कस करते रहेंगे। यहाँ पर क्वेश्चंस बहुत सारे दे रहे हमने कराए हैं, आज भी आप भी करेंगे, जो भी डाउट रहेगा आप डिस्कस करेंगे आगे। तो नेक्स्ट हम फिर मिलेंगे। चलिए आज के लिए हम इतना ही काफ़ी है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।